आज न्यूज में क्या है देख लेते हैं। 50% से ज्यादा वोट हासिल करने पर ही असरदार बन सकता है नोटा। इसका मतलब है कि अगर 50%+1 अगर ये प्राप्त कर लिया तो हमको लगता है कि इस पर सुनवाई और कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कि जीते हुए कैंडिडेट को वापस बुलाने की भी बारे में सोचा जा सकता है कि भाई नोटा जीत गया है 50%+1, तो उतना नोटा समझ रहे हैं ना। एगो विकल्प रहता है नोटा टिपने का। नोटा का एक बार फुल फॉर्म पूछ ले है किसी जमाने में, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ध्यान रखेंगे। सितंबर 2013 में ईवीएम में शामिल हुआ था नोटा, ये भी ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटा को सितंबर 2013 में ईवीएम में शामिल किया गया था। इसे दलों की ओर से दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से हतोत्साहित करने के लिए मतदान के विकल्पों में जोड़ा गया था। 2019 में नोटा का सबसे ज्यादा वोट गोपालगंज में मिला था, ध्यान रखिएगा। तो ये भी उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नोटा ध्यान रखने की जरूरत है। पिछले 2 चुनावों में नोटा को मिले थे औसतन 2% से कम वोट। तो ये सब पढ़ने से आपको ये ध्यान में रहता है कि नोटा क्या है, या नोटा को अगर ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो क्या होगा। तो असरदार बनने का मतलब संकेत किस ओर जा रहा है, ये देखने की जरूरत है। तो इस न्यूज़ पे भी आपका ध्यान रहना चाहिए। दूसरा जो इस वीक का बिहार से संबंधित न्यूज है, और चूंकि ये कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता इनको मान के चलिए आप, कोई बिहार के ही जाना पहचाना चेहरा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। सुशील कुमार मोदी नहीं रहे, भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी। अब क्या है कि छोटी छोटी इसमें कहानियां छपी थी। जब विनोबा भावे से मिलकर मौन ऊर्जा मिली थी, अब इसको पढ़िएगा तो कुछ घटनाएं ऐसे आपके सामने आ सकती है जो प्रश्न के रूप में सामने आ जाए। विनोबा भावे तो वैसे भी प्रश्न के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के किस अहम नेता की मृत्यु हुई, ऐसे भी आ सकता है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि किस डेट को हुई, या फिर किसी योजना में इनका कोई अहम योगदान रहा हो, तो निश्चित रूप से ये सवाल आ सकते हैं। जैसे पढ़ते हैं तो क्या क्या मिल सकता है इसमें। आपके एग्जाम्पल के लिए, बिहार में हुए छात्र आंदोलन से उभरे नेताओं की जो फौज 90 के दशक की शुरुआत में राज्य की राजनीति में धीरे धीरे जगह बनाने लगी थी, उनमें सुशील कुमार मोदी भी प्रमुख थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले सुशील मोदी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आपातकाल के दौरान उन्होंने 19 महीने जेल में गुजारे। सुशील मोदी ने जेल डायरी सहित कई किताबें लिखी हैं। इन्हीं किताबों में एक है बीच समर में। इस किताब में उन्होंने विनोबा भावे से अपनी मुलाकात का विस्तृत जिक्र करते हुए लिखा है कि इत्यादि उनके बारे में, और लिखा है कि उनसे मिलने के बाद कैसे उन्हें मौन ऊर्जा मिली। तो अब सवाल बीच समर पूछ दे कि किसकी रचना है, तब क्या करेंगे आप। तो बीच समर किसकी रचना है, सुशील मोदी की। तो ये पढ़ते समय ये थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन और डाटा क्या होता है, मिल जाता है। तो ध्यान रखेंगे। स्लोवाकिया के पीएम को गोली मारकर हत्या नहीं किया गया है, हत्या करने का प्रयास है, और हालत इनकी गंभीर बताई जा रही है। स्लोवाकिया की जो राजधानी है वो ब्रातिस्लावा है। स्लोवाकिया एक स्थलबद्ध देश है। आप देखेंगे
तो उसका यूक्रेन से, हंगरी से, पोलैंड से इत्यादि देशों से, ऑस्ट्रिया से उसकी सीमा लगती है, स्थलबद्ध कंट्री है। तो एक बार आप जरूर मैपिंग कर लेंगे। और इनको लगभग 4 गोली मारी गई थी, जिसमें एक पेट में लगा, एक सीने में लगा, बाकी 2 हो गया होगा मिस, तो बच गए हैं। अक्सर इनका नाम भी पूछा जा सकता है, रॉबर्ट फीको। अब जो भी प्रधान को गोली मारी गई, कई ऐसी हत्याएं हुई हैं, तो ऐसी हत्याओं के बारे में अक्सर पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन ये घायल हुए हैं, घायल मतलब कि गंभीर रूप से घायल है। तो इस न्यूज पे भी ध्यान रखना है। रोहिणी का नामांकन रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। अब ये इसलिए आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 84 और 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने में वह अयोग्य हैं। ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। ये याचिका 7 साल तक की कहां रही है? सिंगापुर में रहती थी, कहां रहती थी ये? सिंगापुर में। तो सिंगापुर में रहती थी। तो इनके बारे में कोई व्यक्ति 5 साल से भी ऊपर, 7 साल लगातार किसी अन्य देश में रहे, तो ये अपेक्षा किया जाता है कहीं वो वहां की नागरिकता तो नहीं ले ली है। अगर ऐसा कुछ उनको नागरिकता मिली होगी, इत्यादि कुछ ऐसा हुआ होगा, तो निश्चित रूप से इनकी याचिका खारिज भी, मतलब जो नॉमिनेशन है रद्द भी किया जा सकता है। तो इस पे जांच होगा, जांच के बाद अगर त्रुटि पाई गई तो नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कान में भारत पर्व की मेजबानी करेगा भारत। तो ये भी देख लें, भारत में 77वें कान फिल्म महोत्सव में दुनिया भर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों के लिए देश में विभिन्न रचनात्मक अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए भारत पर्व की मेजबानी करने के लिए तैयार है। कान में भारत पर्व की मेजबानी करेगा भारत, ये महत्वपूर्ण सूचना हो सकता है। तो ये भी आपको न्यूज में दिमाग में रख के जाना है। ठीक है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मेजबानी कौन कर रहा है? भारत, इसलिए तो ध्यान रखेंगे इसको भी। देखिए, ये इसलिए उच्च रक्तचाप बीमारी नहीं लक्षण है, ये एक लेख है, आज ही के पेपर में है शायद हिंदुस्तान में। तो ये आपकी चेतना के लिए कहा गया कि इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे पढ़ते वक्त आपको कई बेसिक जानकारी मिलेगी कि एक नेचुरल एथलीट्स की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और कई प्रकार की जानकारियां पढ़ते समय आपको मिलेंगी। और जो आपके खान पान में जो पिज्जा बर्गर की अधिकता बढ़ती जा रही है, उससे भी आपकी थोड़ा जागरूकता बढ़ेगी कि हमें खान पान में क्या ध्यान देना चाहिए। ये कोई रोग नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये कहीं ना कहीं हमारे रहन सहन खान पान का क्या है? नतीजा है, लक्षण। तो आपकी जागरूकता के लिए आपके सामने रखा गया, पढ़िएगा तो कई बेसिक चीजें आपको जानकारी में मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। पढ़ लीजिएगा ना। जब विनोबा भावे से मिलकर मौन ऊर्जा मिली थी, अभी मैं बता ही रहा था सुशील कुमार मोदी के बारे में, उसी से संबंधित एक कट है न्यूज का। जेल डायरी सहित कई किताबें लिखी है ना, मौन ऊर्जा, जेपी आंदोलन, सर्वोदय समाज, ये सब आप पढ़ेंगे तो इस तरह की जानकारियों से आप रूबरू होइएगा। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, ठीक है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसके, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे, लेकिन बीपीएससी ने तृतीय सत्याग्रही के बारे में पूछा था। प्रीवियस ईयर बनाएंगे, क्या पूछा था? तृतीय सत्याग्रही नाम याद है आप लोगों को? ब्रह्मदत्त। तो ये सवाल आते रहते हैं सर, इसलिए आपको कट करके दे दिया गया है, मतलब कि उस न्यूज में कुछ ना कुछ है, आपको पढ़ के जाना चाहिए।
या पढ़ना चाहिए। बाकी कई बार पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली दिमाग में रहेगा ध्यान। डेटा सेंटर कैपेसिटी में भारत एशिया प्रशांत में सबसे आगे है। मौजूदा क्षमता उसका 950 के आसपास है और 2 साल में संभावना है कि 850 और ऐड हो जाए। इस न्यूज को भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, देश में बैंकिंग, पेमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस बढ़ने से डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा है। इन्हें स्थापित करने की कम लागत के चलते दुनिया भर की कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। इसलिए डेटा सेंटर कैपेसिटी के मामले में भारत एशिया प्रशांत में सबसे आगे निकल गया है, चीन को छोड़कर। ठीक है, तो इस न्यूज को भी पढ़ना होगा। भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध मजबूत करेंगे। भारत तीस्ता जलाशय परियोजना में सहयोग की पेशकश। तीस्ता नदी को भी लेके भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा से विवाद रहा है। कई बार समझौता करने का भी प्रयास किया गया है। इस न्यूज पे भी आपका नजर रहना चाहिए। हम समझते हैं कि आप बिल्कुल इस पे नजर रखेंगे। चाबहार का समझौता, आपको पता है कि पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है और ग्वादर से 80 किलोमीटर दूर थोड़ा और पश्चिम में बढ़ेंगे तो ईरान का बॉर्डर क्या होता है, शुरू हो जाता है। और ईरान का बॉर्डर पार जैसे ही करेंगे वैसे ही आपको चाबहार दिखेगा। तो चाबहार ग्वादर का एक बहुत बड़ा चुनौती है, जिसको लेके भारत और ईरान के बीच में समझौता भी हुआ है। तो इस न्यूज पे भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। वैसे पहले भी चाबहार, ग्वादर बंदरगाहों से सवाल आ चुके हैं। ठीक है, चाबहार हमारे लिए बहुत रणनीतिक बंदरगाह हो सकता है जो ईरान में है। मैप खोल के दिखाने की आवश्यकता नहीं ना है, रीड कर ही रहे हैं आप लोग और पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाए कि क्यों ये जियो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उपराज्यपाल चाहे तो कार्रवाई करे सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वो चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि हमारे क्षेत्र से ये बाहर है। तो इससे तो आपको एक राहत मिला होगा। तो वहां का उपराज्यपाल इस पर कार्रवाई करेगी, हम इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ टेक्निकल जानकारी है, उपराज्यपाल, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि, है ना। WHO ने टकेड़ा की डेंगू वैक्सीन के प्रयोग को दी मंजूरी। डेंगू से बचाव को 3 माह के अंतराल में लेनी होगी। 2 खुराक भारत में अनुमोदन के लिए दवा नियामक से बातचीत चल रही थी, इस पर भी एक नजर रखिए। चीन रहा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। इस बार अमेरिका दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार बन गया है और अमेरिका दूसरे स्थान पर। यह हर साल क्या हो रहा है, डाटा फ्लक्चुएट हो रहा है। इसका मतलब एग्जाम देने से पहले इस डाटा पर नजर रख कर जाएं। तो हम समझते हैं कि ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है अगला एग्जाम के लिए। प्रतियोगिता दर्पण में भी आएगा ही अगले महीना में, तब तक आप यहां पढ़ लीजिए, फिर प्रतियोगिता दर्पण में भी पढ़ लेंगे। तो बढ़े, अब एक आंकड़े पे हम क्या बात करें, टाइम लगेगा है? नजर रखिए, आप तो समझदार हैं ही। भारत ईरान ने चाबहार में टर्मिनल परिचालन समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ध्यान रखेंगे, हमने कहा है कि इस तरह के न्यूज आपको पढ़ना चाहिए। चाबहार को लेके आके छप जाए, ग्वादर को लेके छप जाए, यही पूछ दे कि चाबहार कहाँ है, नहीं। व्हाइट हाउस में गूंजा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इकबाल का लिखा हुआ है, मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखेंगे, ये गीत लिखा गया है तो इस गीत के संदर्भ में ऐतिहासिक बातें भी हैं और कहीं इतिहास से कनेक्ट करके पूछा तो ध्यान रखेंगे। मोहम्मद इकबाल पूछेगा तो सामान्य हो जाएगा, कुछ और पूछ दिया कहीं, तो इसलिए ध्यान रख के जाएं आप।
सौर ऊर्जा में प्रगति। देखो, सोलर एनर्जी के मामले में सवाल ऐसे आते रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने में या जनरेट करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। इस कारण से ऐसे न्यूज पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 2023 में दुनिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन में जापान जैसे विकसित देश को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, अब आपको पहला दूसरा स्थान भी चेक कर लेना है। ठीक है, इस हिसाब से आप थोड़ा न्यूज पढ़ेंगे तो आपको भारत के अंदर की भी चीजें पता चलेंगी। हो जाएगा, ये तो न्यूज ध्यान रखना ही है। और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे कौन से देश अव्वल हैं, कौन से देश अंडर, कम से कम 1 to 4, 1 to 5 आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्य घर योजना से बिजली बिल 0। तो सूर्य घर योजना का क्या उद्देश्य है जी? जो सोलर पैनल लगाया जाता है उसी से ना होगा, तब है ना बिजली बिल शून्य होगा आपका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकार 400 रुपए में एलईडी बेच रही थी, अब 50 रुपए में आता है। इससे बिजली बिल कम हुआ है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डबल मुनाफा वाली भी योजना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से बिजली बिल को हो जाएगा 0। आप अपने घर में बिजली पैदा कर सकते हैं। यह योजना लॉन्च हो चुकी है। आप ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। सरकार की ओर से 75% अनुदान दिया जा रहा है। इससे आप सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। बची हुई बिजली सरकार को बेचकर आप आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो सकते हैं। तो ये योजना में कोई डाउट नहीं है। बाकी तो अपना कोई योजना लेके आएगा तो अपना प्रचार प्रसार तो करबे ना करेगा भाई, है कि नहीं? नहीं प्रचार प्रसार करेगा तो कैसे वोट दीजिएगा आप? जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना प्रचार करता है कि नहीं? तो इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बाकी और भी चीजें हुई है महंगी। आप जो चीज सस्ती हुई है उसको तो बता रहे हैं, जो चीज महंगी हुई है आप उसके बारे में तो नहीं बता रहे हैं। तो काहे बताएंगे? ये काम है विपक्ष का, वो विपक्ष बताए। ये तो अपना वाला तो बतेबे करेंगे। वैसे बड़ा स्पष्ट न्यूज है ना, जानकारी के लिए। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, मिल रहा है, चालू हो चुका है। सूर्य घर योजना ध्यान रखेंगे। अमेरिका इजराइल की दोस्ती में दरार। क्या हो गया भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान ने दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक रिश्ते को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने रफाह में हमले की योजना पर अमल किया तो मैं हथियारों की आपूर्ति नहीं करूंगा। यारी अमेरिका इजराइल के बीच में दोस्ती में दरार हुआ है कि और मित्रता निकट आई है? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और भी तो हो सकता है। ये इतने न्यूज हैं। सरकार आपको बता दे कि जो न्यूज आपको बता दिया जाता है उसको पढ़ के सुनाना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है।